साथियों, ये कलयुग है और कलयुग में तमाम तरह की चोरियां, डकैतियां आपने सुनी होंगी। हमारे घर मोहल्लों के आसपास प्रायः होती रहती। लेकिन ये कल्पनातीत एक ऐसी चोरी जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और वो है अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी और उनके शिला पूजन में मिली धातुओं की चोरी। साथियों, जिस राम मंदिर को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 550 साल से अधिक का समय व्यतीत किया, उसके लिए हजारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हजारों हजार लोगों ने गोलियां खाई, हजारों लोग जेल गए। अंततः हमारे संत महात्माओं और प्रबुद्ध जनों के उससे राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए साफ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पक्ष के बनाने के पक्ष में फैसला दिया, जिसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक निर्देश दिए कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करें और भारत सरकार ने अपनी तरफ से उस ट्रस्ट में 12 लोगों को उसमें नामजद किया, जिसमें श्री नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया और चंपत राय जी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। यहां तक तो ठीक था। आरोप पहले भी लोग लगते रहे कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई वो भी कौड़ियों की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई, लेकिन आम आदमी ने उसका उतना संज्ञान नहीं लिया। लेकिन पिछली 7 जून को जब अयोध्या के एक सपा नेता पवन पांडे ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला उजागर किया और उसके बाद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर ये पोस्ट डाली, उसके बाद तो इसका खुलासा होने का तांता लग गया। केवल विपक्ष के लोग ही नहीं वरन सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी इस मंदिर की चोरी के बारे में बताने लगे। तमाम प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तक में इसकी चर्चा होने लगी। प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यहाँ तक बताया कि गोपनीय तरीके से उन जो तमाम आरोपी थे, नोट गिनने वाले जो कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह मात्र 15,000 से 20,000 रुपये थी, लेकिन उनका जो वास्तविक स्टेटस था वो करोड़ों और अरबों रुपए का था, उनको हिरासत में लिया राम मंदिर थाने ने और उनसे पूछताछ की और कुछ धनराशि की रिकवरी भी हुई। यहाँ तक बातें मीडिया में आई। उसके बाद जब ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय जी से लोगों ने इस बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंपत राय जी ने 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी जांच के लिए एसआईटी गठन करने की मांग कर डाली। और ऐसी हिम्मत, नजाकत कहाँ थी योगी आदित्यनाथ में कि वो मोदी जी द्वारा नामित चंपत राय के अनुरोध को अस्वीकार कर देते। उन्होंने आनन फानन में एसआईटी गठित कर दी। आपराधिक इतिहास की, मैं केवल हिंदुस्तान की आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से अपराधों का आकलन शुरू हुआ, आपराधिक इतिहास की यह पहली घटना है जिसकी जांच बिना एफआईआर किए एसआईटी द्वारा कराई जा रही। सोचिए, जिस किसी मामले की एफआईआर तक, प्राथमिकी तक दर्ज नहीं है, उसकी एसआईटी जांच हो रही है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित। और दुर्भाग्य से उस एसआईटी में जिन अधिकारियों को नामित किया गया है वो स्वयं सरकार के जांच के घेरे में है, जिनमें अध्यक्ष विजय विश्वास पंत जो तत्कालीन प्रयागराज मंडल के मंडल आयुक्त थे जब कुंभ 2025 की घटना घटी और उनके ऊपर आरोप लगे। दूसरे हैं आईजी रेंज और तीसरे हैं एक वित्त सचिव जो 2 साल पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं और वो सरकार की कृपा पर एक्सटेंशन पर। इन 3 लोगों की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही। इस मामले में जो कारसेवक थे, कारसेवा से जुड़े थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए संतोष दुबे हों अथवा विनय कटियार जी। संतोष दुबे ने तो लिखित में
प्राथमिकी भी संबंधित थाने को दी है। उसके अलावा करणी सेना ने भी एक लिखित एफआईआर मंदिर को सौंपी है, लेकिन ये वीडियो बनाए जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि एसआईटी की जांच का आज तीसरा दिन है। एसआईटी की जांच के बारे में जो मैं लोकल स्तर पर देखता हूँ, आम लोगों से जो सुनता हूँ, किसी को कोई विश्वास नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि एसआईटी बिना एफआईआर के जांच कर रही है। नियम तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपता है तो सीबीआई पहले संबंधित थाने में उस प्रकरण की एफआईआर दर्ज कराती है, उसके बाद जांच के लिए अपने को हैंडओवर करती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जो संदेह के घेरे में है। मैं नहीं जानता कि असलियत क्या है। राम मंदिर में करोड़ों का चंदा प्रतिदिन चढ़ता है और जो अपुष्ट खबरें मिल रही हैं, उन 12 जगह पर दान पात्र लगे हैं। उन 12 दान पात्रों को खोल करके नोट गिनने के काम के लिए 10 से 15 कर्मचारी ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनकी मासिक वेतन 15,000 से 20,000 के बीच में है। संतोष दुबे ने तो भयंकर खुलासा करते हुए कहा कि जो राम शिलाओं का जो पूजन हुआ था, उनमें जो ईंटों की जो मूर्तियां थी वो तो अभी भी कारसेवकपुरम में जमा है, लेकिन जो सोने चांदी हीरे जवाहरातों की ईंटें आई थी उनको वो लापता हो गई। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, केवल चोरी का नहीं है, धन का कोई मामला नहीं है। मामला है राम के अस्तित्व का। मतलब जिस राम मंदिर के अस्तित्व बचाने के लिए हमारी पीढ़ियों ने 550 साल तक संघर्ष किया, यदि उस पर दाग लगता है, उस पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा को आघात पहुंचता है, तो ये न तो सनातन धर्म के लिए अच्छा होगा और न इस देश के लिए और न इस व्यवस्था के लिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।